बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं को सुनते का नाम कोई वीडियो शाजी का सलाम। पाकिस्तानी की एक और हर दिल अजीज डिश पेशावरी नमकीन गोश्त पेशावर वालों की सिग्नेचर डिश है। बनाने में नहायत आसान है, थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ बना सकते हैं। खाने में नहायत मज़ेदार होती है। कैसे बनती है, चलते हैं वाटुको के किचन में और बनाते हैं लाजवाब नहायत ही मज़ेदार पेशावरी नमकीन गोश्त। चलें बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैं एक प्याली मैंने ऑयल ले लिया जिसको मैं गर्म कर लिया। अब इसमें मैं लहसुन अदरक डालूंगी, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट तो मैं डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून ही अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। अब इसको जरा हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 5 मिनट के लिए। फिर इसमें हम गोश्त डाल के इसको भून लेंगे और ये मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे इसको। हाई फ्लेम पे नहीं भूनेंगे, मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। हमें 5 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं गोश्त डालूंगी। 1 किलो गोश्त डाल देंगे। गोश्त का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। हम इसको प्रेशर कुकर में नहीं, कढ़ाई में ही बनाएंगे। गोश्त का कलर चेंज हो गया, इसमें हम 2 अदर टमाटर काट के डालेंगे और 5-6 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे। एक छोटा प्याज भी डाल देंगे। थोड़ा चम्मच चलाएंगे। साथ ही मिर्च 6 अदर लहसुन के जवे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 टीस्पून काली मिर्च इसमें शामिल कर रहे हैं। 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। आधा गिलास पानी डाल देंगे। ढक्कन लगाएंगे और 30 मिनट के लिए ढक्कन लगा के इसको हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। आधे घंटे बाद हम इसका ढक्कन उठाएं। गोश्त हमारा गल गया। टमाटरों के हम जो छिलके वो अलग कर लेंगे। हम टमाटरों को शुरू में छील के भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका ऑथेंटिक तरीका यही है कि छिलकों समेत ही टमाटर को डालते हैं, फिर उसके छिलके निकाल लेते हैं। छिलके हमारे अलग हो गए। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त भी हमारा गल गया है। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्चें और नमक टेस्ट करके, अगर नमक कम है तो नमक ज़्यादा डाल देंगे। अब इसका नमक टेस्ट करेंगे और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और 5 मिनट के लिए इसको और पकाइए। अगर इसको जल्दी पकाना हो तो इसको प्रेशर कुकर में पकाया जाता है। चूँकि हमने इसको कढ़ाई में बनाया है इसलिए इसको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है, आप इसको सारा प्रोसीजर आप प्रेशर कुकर में जल्दी से कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है। आप इसको इस रमज़ान में और ईदों पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जबकि आप यहाँ तक देखते देखते आम पहुँचे हैं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। पानी खुश्क हो गया। इसमें गोश्त में जितना पानी था वो खुश्क हो गया। अब इसका ऊपर आ रहा है। अब इसमें हम इस टाइम हरी मिर्चों की मैंने कुछ 6 हरी मिर्चें इनकी कटिंग की है वो इसमें डाल देंगे। इसको भी हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें ढक्कन लगा देंगे। पाँच मिनट हो गए, ढक्कन हमने डाल दिया। इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे। थोड़ा चम्मच चलाएंगे और 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाए बगैर पकाएंगे। ऑयल अलग हो गया। ये इसका मतलब हमारा ये गोश्त पेशावरी गोश्त नमकीन तैयार हो गया। तो थोड़ा सा इसको झूला देते हैं, शेक करते हैं और फिर करते हैं इसको डिश आउट। हमने जब इसको डिश आउट किया तो इसका जो अरोमा आया, कमाल का अरोमा था। एक रोटी का नवाला लिया और उसको हमने टेस्ट करके देखा। क्या कहने इस डिश के, आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी मज़ेदार डिश है। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। आसान डिश है, बड़ी जल्दी से बन जाती है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर हो तो ये मिनटों में बन जाती है। इसमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ फैट से और जो प्याज और टमाटरों के पानी से ही ये पक जाती है। तो आप हैरान होंगे जब आप इसको टेस्ट करेंगे। कमाल का जायका होता है, ज़बरदस्त भूख लगाने वाली डिश है। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ और नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। कोई भी पार्टी हो इसको बना कर देखें, बहुत ही मज़ेदार डिश बनती है।
उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। इस पर थोड़ा ताज़ा धनिया भी स्प्रिंकल करें ताकि इसकी लुक पे और इजाफा हो। फिर मिलते हैं किसी ज़बरदस्त सी बोम्बास्टिक सी अनोखी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इबली और शादी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नए दोस्त हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।